ठीक है। टॉपिक आप लोगों का है आज, कौन सा टॉपिक है आज? आप लोगों का एसक्यूएल का टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे मुझे, तो देखे थे मैंने आप लोगों के क्वेश्चन। आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे थे जो पेपर में एसक्यूएल से पूछे गए थे, और इन्हीं एसक्यूएल में से मेरे हिसाब से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं करवाए हैं आप लोगों को। बाकी आप लोगों का जो पीछे वाला बैच था उसमें सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को एक बार, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, जैसे आप लोगों का सामने पहला ही क्वेश्चन है, द डैश इज डेटाबेस यूज टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर द सेटिंग फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है एसक्यूएल का क्वेश्चन नहीं था, ये आप लोगों का हार्डवेयर का क्वेश्चन था। ये हमने पहले ही किया हुआ है और इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है। कमांड होती है आप लोगों की जो यूज़ की जाती है कॉन्फ़िग वाली, जो जब भी हम लोगों ने सेटिंग स्टोर करनी होती है वहाँ से। ठीक है, ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट था उसमें, तो इसका कुछ भी लॉजिक नहीं बनता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है ये वाला क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। Which of the following is correct SQL command to delete a database table? database टेबल को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सी कमांड होती है? देखिए आप लोगों को मैंने कल क्या करवाया था, कल मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें करवाई थी, याद होंगी। एक वर्ड करवाया था जिसका आंसर किसी ने दिया है अभी, सी, ड्रॉप। ड्रॉप मैंने आप लोगों को कल करवाया था, किसके अंडर आता है? डीडीएल के, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। और इसका मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को करवाया था कि डाटाबेस में किसी ऑब्जेक्ट, रो या कॉलम या किसी टेबल को अगर आप लोगों ने डिलीट करना है तो आप लोग यूज़ करोगे ये ड्रॉप वाला फंक्शन। सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया कल परसों, और ये पीछे जो मैंने 3 या 4 बैच दिए थे उनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करवाया था। डिलीट आप लोगों का जो होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, डिलीट कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, डिलीट आप लोगों की एक अलग स्टेटमेंट होती है, ये सिर्फ आप लोगों का, जैसे मान लो वैसे आप लोगों ने रो या कॉलम में कोई डाटा लिखा हुआ है उसको डिलीट करना हो अगर आप लोगों ने, तब हम यूज़ करते हैं डिलीट को लिए। ठीक है, टेबल को डिलीट नहीं करता है डिलीट, टेबल आप लोगों का ये आता है ड्रॉप, और अगर रो आ जाए आपको कॉलम आ जाए तब भी ड्रॉप ही आप लोगों का रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला, इसका बताओ क्या आंसर होगा। Which of the following is the correct SQL query to fetch the row of from employee table having less than, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, बट फिर भी आप लोगों ने याद रखना जब भी आप लोगों की सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है उसके साथ हमेशा आप लोगों का वेयर यूज़ होता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, ये चीज़ शायद मैंने आप लोगों को नहीं करवाई थी। मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था कि सिलेक्ट क्या होता है, आई थिंक ये वाला मैंने आप लोगों को डाटा टाइप नहीं करवाया था। ठीक है, इसको आगे बता दूंगा मैं आप लोगों को। ये भी हो गया, ये भी वही है। अच्छा, ये काउंट वाला है आप लोगों का, काउंट वाला मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ काउंट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये भी एक क्वेरी होती है आप लोगों की। ठीक है, और कौन सा था, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, ये तो आप लोगों ने किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर रो एज पर। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सिलेक्ट के साथ मैंने आप लोगों को क्या कहा, वेयर, वेयर ही यूज होता है, इसके साथ और कोई यूज नहीं होगा आप लोगों का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। बताओ ये किसके लिए यूज की जाती है, अगर आप लोगों ने कोई न्यू कॉलम अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो हम किसको यूज करते हैं। ओके, सबका डी आंसर है इसमें, ऑल्टर। और किसी का इसमें अलग आंसर तो नहीं आ रहा है। देखो कमांड मैंने आप लोगों को कौन कौन सी लिखवाई है, एक तो ये वाली लिखवाई थी जिसमें आप लोगों का क्या होगा, ऑल्टर वाली कमांड लगवाई थी। अपडेट कमांड मैंने आप लोगों को कोई लिखवाई है, तो मैंने आप लोगों से कहा था अपडेट आप लोगों का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, कोई भी चेंजेस करना है अगर आप लोगों ने डाटा में। ट्रंकेट जो आप लोगों की है, ट्रंकेट वाली कमांड मैंने आप लोगों को लिखवाई है, ट्रंकेट की कमांड नहीं है। इसके बाद आप लोगों की कौन सी है, ऑल्टर होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का डी होगा, क्योंकि जो आपका ऑल्टर टेबल होगा इसमें क्या किया जाता है, जब भी आप लोगों ने
डाटा में किसी तरह का भी चेंज करना हो, जैसे उसमें आप लोगों ने कुछ को ऐड करना हो तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इसका भी। डी, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल किसके लिए बताया था मैंने, जरा बताना। देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी आप लोगों को ऑल्टर आएगा और आप लोगों का अपडेट आएगा, इसमें चेंजेस क्या क्या आप लोगों के होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों का ऑल्टर होता है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को कुछ परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ नई चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, अपडेट का मतलब होता है कि जो हमने वहां पे डाटा लिखा हुआ है उसी में चेंज कर रहे हैं, उसमें कोई नई चीज को ऐड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बस यही क्वेश्चन थे आप लोगों के। तो जो अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये वाली चीज़ें, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बने हैं अब तक, ये सारे आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी आप लोगों ने करना हो इसमें से तो देख लेना आप लोगों ने। ठीक है, ये जैसे आप लोगों का यहाँ पे ही है। ठीक है, इसको आपको मैं पूरी पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। इसको आप लोगों ने याद रख लेना, इसमें मैंने 5-10 कमांड्स एक्स्ट्रा भी डाली हुई हैं, ये सारी मैंने आप लोगों को कल बताई थी, तो इनको आप लोगों ने देखा ही है, तो इनको वैसे याद कर लेना, एग्जाम में भी सिंपल पूछी जाती है। जो मेन है आप लोगों की चीज़ वो ये वाली है, द एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ की जाती है, और इसमें आप लोगों का जो पूरा टेबल यूज़ किया जाता है वो कैसे किया जाता है वो भी सारा है। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोग एमएस वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो और एमएस वर्ड में आप लोग चाहते हो कि मैं किसी डाटा में कुछ चेंजेस करूं या उसको सिलेक्ट चेंजेस करूं, कॉपी पेस्ट करूं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट आपसे यही कहती है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस में आपके पास कोई भी डाटाबेस है, कोई भी डाटा है, अगर उसको सिलेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं इस कमांड को। द डाटा रिटर्न इज स्टोर अ रिजल्ट टेबल कॉल्ड रिजल्ट सेट। ठीक है, इसमें आप लोगों का कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप लोगों को ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसी को आप लोगों ने याद रखना है। इसका सिंटैक्स ये होता है, आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है और इसका सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स याद रख लेना, ऐसा रहेगा, और हमेशा सिंटैक्स आपका कैपिटल में होता है, नॉर्मल में नहीं होता है। तो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, जो भी उसका नेम होगा। आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए और वहां पे ऐसे लिखा हो टेबल और बीच में ऐसे नेम, अगर आपका बीच में स्पेस आ गया ना तो वो टेबल नेम वाली स्टेटमेंट गलत होगी, ये वाला होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 आप लोगों के फील्ड के नेम है जो आप लोगों के टेबल में दिए हुए हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करने की बात ये कह रहा है। ठीक है, इसका सिंटैक्स और इसके स्टेटमेंट का मतलब पता लग गया आपको, कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है इसका। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ऐसे इनको याद रखना, और एग्जाम्पल आप लोगों को डायरेक्टली आ ही जाएगी वहाँ पे। ओके, तो ऐसे है आपका द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, कस्टमर का नाम है, सिटी है, ये आप लोगों का इस तरह का कोई टेबल होगा उसकी बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसने सिलेक्ट ये कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम भी आप लोगों ने स्पेस नहीं देना होता है बीच में, सिटी कौन सी है, कहाँ का कस्टमर था, इसके लिए हमारी यूज़ की जाती है ये वाली स्टेटमेंट। ओके, सिलेक्ट स्टेटमेंट का कुछ आइडिया मिला आप लोगों को क्या होती है, आप लोगों की कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज़, साथ साथ में रिप्लाई कर दिया करो, इतना टाइम ना दिया करो, क्योंकि इसके नीचे जो आप लोगों का होगा वो एग्जाम्पल ही दिए होंगे, उनको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ उतनी सी थी, उसके नीचे ये लिखा हुआ है, एक दो एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने लिखी है वहाँ पे। फिर दूसरी एग्जाम्पल है आप लोगों की द सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, द सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब डिफरेंट वैल्यू आप लोगों की जो भी होगी। जैसे मान लो आप लोगों ने सिलेक्ट में आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों का लिखी गई थी वैल्यू, मान लो किसी का सिटी का नाम लिया गया था और उसे सिटी नेम के पर्सन होंगे, पर जैसे ही आप लोग सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज करते हो, अगर सभी पर्सन आप लोगों के अगर सभी पर्सन आप लोगों के पूरे टेबल में क्या होंगे, एक ही डिस्ट्रिक्ट के होंगे, और उनमें से एक आध टेबल में आप लोगों का जो पर्सन होगा वो जैसे ये ऊना के हैं, यहाँ पे सोलन या शिमला के आगे, तो ये क्या करेगा, आप लोगों को रिटर्न कर देगा किस वैल्यू को जो डिफरेंट होगी इसमें। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें टेबल में से डिफरेंट वैल्यू को रिटर्न करवाना हो तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट है वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ऐसे रहेगी है।
सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम कौन सा है आपका, फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल का नाम होगा वहां से उठाएगा और आप लोगों को जो इसको अलग अलग वैल्यू दिखेंगी वो आप लोगों के सामने रख देगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट आती है वेयर स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट जो आप लोगों का वेयर होता है, वेयर क्लाउज कहाँ पे यूज होता है। वेयर क्लाउज भी आप लोगों को पूछा गया था, आप लोगों को सिलेक्ट भी पूछा गया। द वेयर इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, फिल्टर रिकॉर्ड वाला क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, उसमें पूछा गया था कि फिल्टर रिकॉर्ड के लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक मिनट रुको देखो मैं, तो देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, अगर आप लोगों को स्टेटमेंट का पता होता कि वेयर स्टेटमेंट आप लोगों की कहाँ यूज होती है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का डायरेक्टली ही आंसर दे सकते थे। ठीक है, कि आप लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी कि हमें हैविंग ग्रुप विद का यूज करना है, सिलेक्ट ऑप्शन है, साथ में वेयर का प्रयोग करना था, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाना था। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इनको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो ये वाली मैं लिखवा रहा हूँ, इसी तरह आप लोगों को और भी दे देंगे, तो वैसे आप लोगों ने ध्यान रखना है अगर इनमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों को। ठीक है, 66 वाला, ओके एक मिनट देखता हूँ मैं कहाँ है। हाँ जी, 66 में क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज किए हैं ना आपके, उसमें हैविंग को नीचे किया है और इसमें 66 में इसका आंसर ए होगा। जी, आप सुन रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है ये, 66 में जो आपने मुझे अभी क्वेश्चन भेजा है, वहाँ पे जो ऑप्शन लिखे गए हैं वो आगे पीछे किए हुए हैं ना उन्होंने। जी, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन का मीनिंग पता होता तो आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट दे देते, उसके लिए ये जो आप लोगों को 3 स्टेटमेंट दी गई हैं इनका कोई रोल प्ले नहीं होता। ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने समझना है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को करवाता हूँ प्लीज़ उसको आप लोग देख लिया करो, किसी काम आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पता चल जाती है। इसके बाद जैसे आप लोगों का ये हो गया, आप लोगों को पता लग गया कि कहाँ से लेके कहाँ तक सिलेक्ट कॉलम करने थे, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन कहाँ पे लगानी थी, जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाती थी फिल्टर रिकॉर्ड्स के। इसके बाद आप लोगों ने ये वाला जो नोट लिखा है इसको याद रखना, द वेयर क्लॉज इज नॉट ओनली यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो वेयर क्लॉज है आप लोगों का, ये सिर्फ आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसका यूज होता है अपडेट, डिलीट, एक्स्ट्रा, इसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं वेयर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे इसकी एग्जाम्पल पूरी लिखी हुई है, तो आप इन एग्जाम्पल को पढ़ लेना अच्छे से, आप लोगों को जल्दी जल्दी सारी समझ आ जाएंगी कि ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की इसी स्टेटमेंट में आपका एंड का प्रयोग होता है, और नोट ऑपरेशन भी यूज होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन भी आपके एसक्यूएल में यूज हो जाते हैं। वेयर क्लॉज कैन बी कंबाइंड विद एंड और नोट ऑपरेटर। आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगर आपका क्वेश्चन अगर किसी ने बनाना हो, ये पूछ लेगा कि जो आप लोगों का वेयर क्लॉज है क्या इसमें एंड और नोट ऑपरेशन यूज होते हैं। अगर ये नहीं लिखा होगा आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें लॉजिकल ऑपरेशन यूज होते हैं। तो अब जिसको ये पता होगा कि लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नोट होते हैं तो वो कह सकता है कि हाँ होते हैं। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर आप लोगों का क्या करता है, एंड ऑपरेटर आपका डिस्प्ले करता है अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन सेपरेट। ठीक है, ये जो आप लोगों का एंड ऑपरेटर है ये रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है अगर सभी कंडीशन आप लोगों की क्या हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो। ठीक है, अगर सभी कंडीशन आप लोगों की क्या हो, अलग अलग हो, तब आप लोगों का एंड कंडीशन राइट हो जाती है। और कंडीशन या और ऑपरेटर डिस्प्ले करता है इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेट वाई और इज ट्रू। अगर आप लोगों की कोई कंडीशन, मतलब इसने इसने क्या कहा, ऑल कंडीशन आप लोगों की क्या हो, सेपरेट, इसने कहा एनी ऑफ द कंडीशन इज सेपरेट, कोई भी आप लोगों की जो वहां पे होगी वो आप लोगों की जो कंडीशंस होगी वो सेपरेट होनी चाहिए कोई एक। इसने एंड में क्या होता है, ऐसे याद रखना, एंड में ऑल, इसमें एनी, मतलब एक आध, ज्यादा नहीं एक आध ही। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन था, नॉट डिस्प्ले रिकॉर्ड कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर आप लोगों का कोई भी कंडीशन आपकी सच्ची नहीं है, ट्रू नहीं है, तो आप लोगों का वहां पे कौन सा ऑपरेटर डिस्प्ले हो जाएगा, नॉट ऑपरेटर यूज हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर देख लो कैसे यूज करता है, वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड ऐसे चलती है। तो अगर सभी कंडीशन ठीक होंगी तो एंड ऑपरेटर अपना काम कर देगा, ट्रू ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज फॉल्स में चला जाएगा। वेयर में आप लोगों की एनी ऑफ होगी, कोई एक होगी, तो ये आपको ट्रू देगा। नोट में आप लोगों की कंडीशन अगर नहीं होगी तभी आप लोगों को वो दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों की यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनको अच्छे से देख लेना एक एक बार। वैसे आपको इतनी डीप में नहीं पूछेंगे, जितना पूछेंगे उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो सारी एग्जाम्पल है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है किसी की नहीं है।
तो ये एंड और नॉट ऑपरेटर यहाँ पे आप लोगों के अलग भी है, ठीक है। इसके बाद है द एसक्यूएल ऑर्डर बाय कीवर्ड, एक ये भी है। द ऑर्डर बाय कीवर्ड आप लोगों का कहाँ पे यूज होता है? द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप लोगों को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में वैल्यू की जरूरत है तो आप लोगों को किस कमांड की जरूरत पड़ेगी? तो जब भी आप लोगों को एसक्यूएल में अगर आप लोगों को रिजल्ट सेट करना है आप लोगों को इन असेंडिंग 1 2 3 और 3 2 1 में, तो आप लोगों को ऑर्डर वाई यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय। देखो असेंडिंग जो ऑर्डर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों के क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग तो आप लोगों को कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? DESC, ठीक है। ऑर्डर बाय DESC, तो ऑर्डर बाय आपको DESC दे देगा। यहाँ पे लिखे हैं कि असेंडिंग के लिए अगर आपका ये असेंडिंग तो आपका बाय डिफॉल्ट होता है और DESC आपका डिसेंडिंग के लिए होता है, तो आप लोग ऐसे भी कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ऑर्डर बाई DESC, जो भी इसकी एग्जाम्पल होगी आप अपने अनुसार उसको चूज कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये तो हो गया ये वाला भी। इसके बाद है द एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। एसक्यूएल में इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट क्या होती है? एसक्यूएल में इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी आप लोग कोई भी न्यू रिकॉर्ड किसी टेबल में डालना चाहते हो तो आप लोगों को स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे नया रिकॉर्ड किसी टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट इनटू सिंटेक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके दो होते हैं वे, तो आप लोगों को ये दिखाए गए हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम होगा उसके किस किस कॉलम में और उसकी वैल्यू क्या क्या आप लोगों को पुटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको ध्यान रखना, ये इतनी सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद आप लोगों को और किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को नल वैल्यू के ऊपर। ये जो आप लोगों की वैल्यू होती है नल वैल्यू, नल वैल्यू आप लोगों की किस लिए यूज होती है? अ फील्ड विद अ नल वैल्यू इज अ फील्ड विद नो वैल्यू। किसी तरह की अगर आप लोगों की नो वैल्यू हो, और हमेशा याद रखना नल वैल्यू जो आप लोगों की होती है डिफरेंट फ्रॉम अ जीरो वैल्यू होती है, ठीक है। जिस वैल्यू में मतलब कि आप लोगों की क्या होती है, जैसे आप लोगों ने अटेंडेंस देखी होती है, अटेंडेंस लगाते थे आपकी क्लास में, 20 स्टूडेंट हैं तो 20 स्टूडेंट होते थे तो उसमें जैसे लिखा जाता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट अगर आपके 20 होंगे तो वैसे लिख देते थे। और जब आप लोगों का लिखते थे एब्सेंट तो वहां पे नल लिख देते थे। कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा वहां पे जीरो लिखा हो। तो हमेशा याद रखना नल वैल्यू आप लोगों की क्या होती है? डिफरेंट फ्रॉम जीरो होती है। इसका मतलब स्पेस है, खाली छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। दैट कंटेन अ स्पेस। अ फील्ड विद a null value is one that has been left blank during a record creation। जब भी आप लोग कोई रिकॉर्ड क्रिएशन कर रहे हो और लेफ्ट साइड में अगर आप लोगों का कोई भी स्पेस खाली रखा जाता है तो उसका मतलब होता है कि वहां पे आप लोगों की नल वैल्यू होगी। इसका यूज क्या होता है तो देख लीजिए, ठीक है। एक और चीज याद रखिए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट फॉर नल वैल्यू विद कंपैरिजन ऑपरेटर सच एज इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। ये भी याद रखना आप लोगों ने, ये नॉट इक्वल नॉट लेस देन होता है आप लोगों का। तो नल ऑपरेटर आप लोगों का किस लिए यूज होता है इसको ध्यान से समझिए। द नल ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर एम्प्टी वैल्यूज। बस आपका जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए, नल ऑपरेटर मैंने कहाँ यूज किया? नल ऑपरेटर वहां पे यूज करते हैं जहां पे आप टेस्ट करने के लिए फॉर एम्प्टी वैल्यू, खाली वैल्यू को चेक करने के लिए। द नॉट नल ऑपरेटर, ये आप लोगों का नॉट नल ऑपरेटर है। द नॉट नल ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर नॉट नॉन एम्प्टी वैल्यू। मतलब अगर आप लोगों की कोई नॉन एम्प्टी वैल्यू है, 0 0 0 चल रही है, तो आप लोग वहां पे कौन सा चला देंगे? नॉन एम्प्टी वैल्यू को चला देंगे, या आपकी कोई भी वैल्यू वहां पे स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद होती है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट आप लोगों की यूज की जाती है किस चीज के लिए? टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अगर आप लोग अपने, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, अगर आपको लगता है कि रोल नंबर गलत हो गया, अब इसको मैंने क्या करना है, रोल नंबर लिख दिया, क्लास लिख दी 10th और लिखा आगे ये, ठीक है। अब यही स्टूडेंट क्या हुआ, अगले साल आया, इसका रोल नंबर मॉडिफाई करना है, अपडेट कर देंगे। इसका जो ये है क्या बोलते हैं, क्लास भी चेंज होगी, 10वीं से ये किस में चला जाएगा? 11वीं में। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लगा देंगे हम? अपडेट स्टेटमेंट।
अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल, ठीक है, एग्जिस्ट रिकॉर्ड जो भी होगा इसको अपडेट करने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बाकी आप लोगों के सामने ये इसका सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को लिख लेना, पूछ लिया गया तो आपके काम की बात है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्या है, अपडेट हो गया, ठीक है। इट इज द वेयर क्लोज, ओके। वेयर क्लोज तो आपको पता ही है किसके लिए यूज किया जाता है, कि ये देख लीजिए, अपडेट में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेयर क्लोज का क्यों यूज होता है, ये आप लोगों को बता देता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड दैट विल बी अपडेटेड, ठीक है, कि कितने रिकॉर्ड आप लोगों के अपडेटेड किए गए हैं। इसके बाद आपकी डिलीट स्टेटमेंट आ जाती है, यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अब आपका टेबल है, इसमें कोई स्टूडेंट था राम नाम का, अब ये क्या हुआ, इसने कौन सी क्लास पास कर ली, +2 पास कर ली, +2 के बाद तो ये कॉलेज में जाएगा। अब कॉलेज में जाएगा, नई क्लास में तो अपडेट नहीं चलाएंगे, अब क्या इसका आपके स्कूल से या कॉलेज से रोल खत्म हो गया, तो इसको डिलीट कर देंगे कि अब इसका नया टेबल नहीं बनेगा। अब ये हमारे पास एक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा कि कल को कोई रिकॉर्ड मांगता है तो हम उसका रिकॉर्ड देंगे, ना हम इसे अपडेट करेंगे ना हम इसमें चेंजेस करेंगे। बट जो हमारा सर्वर एक्टिव होगा, जहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट जहाँ जो 11th में थे वो +2 में आ गए, उनकी क्लास से इसको डिलीट करके वहाँ पे नए स्टूडेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो वेयर स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता ही है क्यों यूज़ की जाती है। डिलीट की एग्जांपल आप लोगों के सामने है, कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की डिलीट स्टेटमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद आप लोगों की मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन होता है। मिनिमम फंक्शन रिटर्न करता है आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप लोगों ने वैल्यू लिखी है 10, 15, 18 और 20, 10, 15 और 18, 20। आप लोगों को चाहिए कि इसमें से मुझे मिनिमम वैल्यू निकाल के दे दो, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, 10, 15, 18, 20 में 10 है, तो ये आपको क्या करेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट कर देगा आपके सामने। मैक्सिमम इसके अपोजिट होगा, 10, 15, 18, 20, तो बड़ी वैल्यू दे देगा आपको मैक्सिमम, कितनी देगा, 20 दे देगा। तो मैक्सिमम का सिंटेक्स ये है, मिनिमम का सिंटेक्स ये है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आप लोगों का इसका भी है। इसके बाद आप लोगों का है द एसक्यूएल काउंट एवरेज सम। ये स्टेटमेंट कहाँ पे यूज की जा रही है और इसका क्या प्रयोग है। काउंट आप लोगों का, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले जो मैं बता रहा हूँ। काउंट आप लोगों को रिटर्न करेगा नंबर ऑफ द रो दैट मैचेज अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, कि नंबर ऑफ रोज को ये बता देगा कि भाई आप लोगों की इतनी रोज हैं जो आप लोगों की क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं किसी स्पेशल कैटेगरी मतलब क्राइटेरियंस में, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करके देता है, ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज, ये लिख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैच कर रही हैं। एवरेज आप लोगों को क्या करेगा, तो ये एवरेज तो आपको पता है कि न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करके देता है, आपको एवरेज निकाल के देता है। सम क्या करेगा, सम आप लोगों को टोटल वैल्यू निकाल के दे देगा। तो ये आप लोगों का एवरेज का था, काउंट का था और ये था, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है काउंट की, एवरेज की, सम की या किसी और की। अब बताओ इन पूरी स्टेटमेंट में आप लोगों को डाउट किसमें है। स्टेटमेंट समझ आ गई आप लोगों को एसक्यूएल में जो यूज की जाती है, कुछ खास नहीं होती इतनी टफ। आप लोगों ने ऐसी, मतलब गलती मेरी ही थी, मैंने आप लोगों को जो सोचा था कि नहीं पूछी जा सकती है मैंने नहीं करवाई। तो एसक्यूएल में अगर हम देखें ऑल ओवर 6 या 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप लोगों को उस बैच में से नहीं पूछे गए थे, बाकी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ जी, ये बात समझ आई है आप लोगों को। कमांड जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दी सारी कि ये कमांड्स होती हैं। कुछ डाउट है तो बताइए जल्दी से। सबका क्लियर है, किसी का डाउट है, क्योंकि हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है फिर। एग्जाम में देखो स्टेटमेंट जो आ रही हैं, हाँ देखो एग्जाम में आप लोगों को स्टेटमेंट अगर एवरेज की बोल देगा निकालने को, बोलेगा आपको कि एवरेज वाला लगा दो, तो एवरेज में आपका सिलेक्ट होगा, आगे एवरेज होगा और उसके बाद आपने क्या देखना है, फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल नंबर दे देगा। ऐसी तो स्टेटमेंट आएंगी, आपको बोलेगा लगाइए कमांड लगाइए जिसमें हमें क्या करना है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइस प्रोडक्ट निकालनी है। आप लोगों ने वहां प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है, आपको क्या चीज याद होनी चाहिए, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि सिलेक्ट के बाद एवरेज और उसके बाद हमारा क्या यूज होगा, फ्रॉम, ठीक है। सम में भी हमारा सिलेक्ट, उसके बाद सम लगा देनी है, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर है इसको याद करने का, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी मुझे क्वेश्चन भेजा था, इसको देख लीजिए।
इसमें क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन बोल दिया उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द रो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अब मुझे देखो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैंने इसमें से क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है। बट मुझे एक चीज याद है, कि मुझे एक चीज का याद है कि फेच द रो, रो कौन फेच करता है, वो वेयर स्टेटमेंट यूज करती है। तो वेयर स्टेटमेंट कहाँ लगी हुई है आप लोग की, ठीक है। और फ्रॉम आप लोगों का किसमें है, और सिलेक्ट आप लोगों का एक ही है। तो आप लोगों का जो कीवर्ड है वही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। प्रैक्टिकली तो आप लोग करना पड़ेगा फिर आप लोगों को खुद ब खुद ही, ठीक है। ये जो आप लोगों को मैं कीवर्ड बता रहा हूँ ना, कि ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड ही तो आपको एग्जाम में पास करवाएंगे। बाकी कहीं आपने विद का यूज सुना, ग्रुप का यूज सुना, या हैविंग का यूज सुना, नहीं सुना, तो कहानी खत्म। जी जी जी, आप लोग देखो कमांड भी कुछ ज्यादा नहीं है आपकी। कितनी कमांड है आपकी, वेयर स्टेटमेंट है, सिलेक्ट है आप लोगों की, यही तो यूज हो रही है। इसके अलावा कुछ यूज ही नहीं हो रहा हमारे पूरे स्टेटमेंट में। चाहे आप लोग देख करके देख लेना, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे आप लोगों को इनके अलावा कुछ वर्ड देखने को, देख लो यहाँ पे ऐसे आप लोगों का ये ड्रॉप वाला था। अब मुझे क्या पता कि ये क्या चीज होती है। जैसे मान लो यहाँ पे 14 फॉलोइंग इज करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट ए डाटाबेस फ्रॉम अ टेबल, इसने क्या कहा, डिलीट करना है डाटाबेस फ्रॉम अ टेबल। अब डिलीट टेबल, डिलीट कहीं पढ़ी आपने, डिलीट पढ़ी थी, बट उसका मतलब कुछ और होता है, वो कोई और स्टेटमेंट होती है। पर मैंने ये पढ़ी थी कि जो ड्रॉप टेबल ड्रॉप होती है, वो किसका क्या, उसका क्या काम होता है। तो ड्रॉप आप लोगों को याद होने चाहिए, आप लोगों का आंसर सीधा कि ये तो ड्रॉप होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये चीजें प्रैक्टिकली आप लोगों को फिर तो खुद करनी पड़ेंगी, ये वाली चीज हमने पहले ही पढ़ रखी है। इसके अलावा कोई और है क्वेश्चन, जैसे ये वाला है, ठीक है, काउंट वाला। आप लोगों को मैंने काउंट वाली पीछे स्टेटमेंट बताई है, कि काउंट के लिए हम क्या करते हैं। तो काउंट का आप लोगों ने याद रखना है, स्टार यूज किया जाता है, और उसमें आप लोगों की हैविंग कहीं नहीं आती है। खेल किस चीज का है, खेल किसी भी चीज का यहाँ पे नहीं है। आप लोगों ने याद रखना, क्या फ्रॉम तो यूज होता है, वेयर भी यूज होता है। देखो फ्रॉम यूज हुआ, वेयर तो यूज ही नहीं हुआ। विद स्टेटमेंट मेरी यूज नहीं होती, हैविंग यूज नहीं होती, तो आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते थे कि आंसर तो इसका ए ही आएगा। आई थिंक इसका आंसर ए है, 66 का राइट आंसर ए है क्या। जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेजा था, क्या इसका राइट आंसर ए है, क्योंकि मैंने ये पेपर सॉल्व नहीं किया है अभी तक। मैंने जस्ट देखा था और मैंने उसी से आइडिया लिया था। इसका आंसर ये है। तो बस आप लोगों को क्या याद करना, सिलेक्ट कमांड थी, फ्रॉम भी यूज होता है, वेयर भी यूज होता है। फ्रॉम में आप लोगों का वेयर मिस है, तो ये गलत हो गया। फ्रॉम में कभी विद नहीं आता, फ्रॉम में ये नहीं आता। जी, ठीक है। तो ऐसे करना है इनको कुछ, ये तो बहुत इजी, एसक्यूएल की कमांड तो सबसे इजी होगी आपको याद करने को। तीन तो चीजें याद करनी है क्या, एक तो याद करना है आप लोगों ने फ्रॉम, एक याद करना है आप लोगों ने वेयर, ठीक है, इनका याद कर लेना क्या होता है, और एक आप लोगों का सिलेक्ट है, क्योंकि विदाउट सिलेक्ट तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी। अब आप लोगों ने सम करना है, सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे सम लिख देंगे, और आगे आप लोगों का सेम चलता रहेगा, बस कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी आपकी। सबसे इजी है एसक्यूएल मेरे हिसाब से, मुझे तो एसक्यूएल इजी लग रहा है बाकियों से, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। बाकी ये वेयर कमांड कहाँ यूज होती है, अपडेट, कुछ भी नहीं है इसको। एक एक बार देख लेना, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुका हूँ एक बार, जो आप लोगों के वो हैं, जो मैंने क्या दिए थे आप लोगों को, क्या दिए, पीडीएफ वगैरह दिए हुए हैं आप लोगों को, उनको भी देख लेना। ये वाली पीडीएफ मैं अपडेट कर दूंगा, आपके एसक्यूएल में से एक भी क्वेश्चन का एक भी मार्क्स आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितनी हो सकती है मैं उतनी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के हाथ में है, थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, 5-10%। ठीक है जी, कल की क्लास में मिल सॉरी 6 बजे की क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ हिंदी में, ठीक है। एच का बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कीजिए, एच का फॉर्म भर दीजिए, आप लोगों को क्लासेस फ्री ही मिलेंगी एच की। पहला पेपर और दूसरे पेपर की मैं तैयारी करवा दूंगा अच्छे से, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहिए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए उनको, जो जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो भी सारे एनसीईआरटी के हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इन फ्यूचर जाने वाले हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में 6 बजे आपके साथ।